welcome back to my YouTube channel. It's me Ashika Shatija. So first I want to welcome all the students to class 12th. So अभी आप जैसे कि क्लास 12th में आ गए हो, आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि मैं कौन सी कोचिंग ज्वाइन करूं, कहां से पढूं, यूट्यूब से पढूं या ऑफलाइन पढूं, ऑनलाइन पढूं, कैसे पढूं, एंड अगर पढ़ना है तो मेरे को कौन सा सब्जेक्ट चालू करना है, कौन से चैप्टर से फर्स्ट स्टार्टिंग करूं, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, सो यहाँ पे आपको मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दूँगी इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं इस चैनल के अंदर प्रोवाइड करती हूँ क्लास 12th अकाउंट्स के डिटेल्ड सॉल्यूशंस, डिटेल्ड कॉन्सेप्ट्स एज वेल एज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि होंगे टीएस ग्रेवाल या तो फिर डीके गोयल की रेफरेंस बुक्स में से। एंड लास्ट हमारे जो भी सैम्पल पेपर्स जो सीबीएसई इश्यू करती है थोड़े से एंडिंग में, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ सारे क्वेश्चंस डिटेल्ड वे में। ओके, सो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि आपको स्टार्ट कैसे करना है। जैसे कि आपको पता है कि हर एक चीज़ का कुछ एक बेसिक होता है, यानी कि अगर हम लोग को कुछ भी आगे अचीव करना है तो हम लोगों को स्टार्टिंग डायरेक्टली अचीव नहीं होगा, हम लोगों को स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, हम लोगों को उसके लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा। ओके, तो सिमिलरली अगर आपको क्लास 12 के अंदर अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आपको अभी से ही हार्डवर्क करना होगा। ऐसे नहीं कि आप लोग जुलाई में उठो और बाद में सोचो कि अब हाफ ईयरली आने वाले हैं, फिर बोर्ड्स आएंगे तो मैं अभी से ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, 90 अबाव स्कोर करना है, इवन 99% भी आप स्कोर कर लोगे अगर आप आज से जैसा मैं बता रही हूँ वैसा पढ़ोगे तो। ठीक है, सबसे पहली चीज़ अकाउंट्स के बारे में आपको बता देती हूँ। अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें एटलीस्ट 1 to 2 आवर की प्रैक्टिस आपको डेली करनी पड़ेगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है हमारा अकाउंट सब्जेक्ट है, तो आप यहाँ पे सोचोगे कि मैं अकाउंट्स को स्टार्ट कैसे करूँ, कौन सा चैप्टर ज़्यादा अच्छा है, कौन सा चैप्टर इजी है, कौन सा चैप्टर हार्ड है, इस चैप्टर के अंदर को क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन सी रेफरेंस बुक्स में से क्वेश्चंस करने चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में चलती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सारी स्ट्रीम्स की बात करने वाली हूँ, फिर चाहे वो कॉमर्स हो, साइंस हो या ह्यूमैनिटीज़ हो, सबकी। अगर आप क्लास 12th में आ गए हो तो आपको आज से प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी होगी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो आपको क्या चाहिए, ऑब्वियसली सबसे पहले आपको चाहिए होगी बुक्स। ठीक है, पहले आप बुक्स खरीदो। और बुक्स कैसे खरीदो, बुक्स अपने जो भी क्लोज्ड वंस हैं, बहुत सारे लोगों से पूछ कर आपको रेफरेंस बुक्स खरीदनी है। ठीक है, क्योंकि रेफरेंस बुक के ऊपर ही हम लोग ऑलमोस्ट चलते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ एनसीईआरटी बुक्स तो हम लोगों को रीड करनी ही करनी है। क्लास 12 के कोई भी सब्जेक्ट की बात कर लो, एनसीईआरटी बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो एनसीईआरटी तो करना ही है। साथ ही साथ अगर मैं आपको बता दूं, अकाउंट्स के लिए जो 2 रेफरेंस बुक्स मैंने यूज़ की थी वो थी टीएस ग्रेवाल एंड डीके गोयल। ठीक है, सो अकाउंट्स के लिए मैंने खाली ये 2 टेक्स्ट बुक्स रेफरेंस बुक्स यूज़ की थी और इसके अंदर मैंने जितने भी क्वेश्चन थे सब किए थे सॉल्व। एंड यहाँ पर आपको इवन सारे क्वेश्चन के जो भी आंसर्स वगैरह हैं आपको ईजिली गूगल पे भी मिल जाएंगे, एज वेल एज बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए हुए होंगे, बहुत सारे इलस्ट्रेशंस भी दिए होंगे, थियरी कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझाया हुआ होगा। ठीक है, सो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ अकाउंट्स के लिए टीएस ग्रेवाल एंड डीके गोयल। डिफरेंट सब्जेक्ट्स की जो भी आपको रेफरेंस बुक चाहिए, सबसे पहले आप बहुत सारे लोगों से जितने भी आप जानते हो जो कि अभी क्लास 12 से पास आउट हुए हैं या तो फिर आपके एल्डर सिस्टर्स वगैरह जो भी है, इन सबसे पहले आप पूछो कि कौन सी रेफरेंस बुक हमारे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सही है। ठीक है, तो सबसे पहले रेफरेंस बुक्स खरीदो एंड एनसीईआरटी बुक्स खरीदो। बुक्स खरीदने के बाद मेन चीज़ आपको कोचिंग लगानी है। ठीक है, ज़रूरी नहीं आप कोचिंग करो, बट कोचिंग मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे क्या है 1 to 1 इंटरेक्शन होता है। अगर आपको आज कोई डाउट है तो उसका मैं आंसर हो सकता है 1 दिन बाद दूँ, 2 दिन बाद दूँ, बट आप जब वहाँ पे ऑफलाइन तरीके से पूछोगे तो वहाँ पे आपको एट अ टाइम आपको आंसर मिल जाएगा आपके क्वेश्चन का। ठीक है, सो वहाँ पे 1 to 1 इंटरेक्शन होने की वजह से सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, कोचिंग फाइंड आउट करनी है। सो अगर आप कोचिंग नहीं करना चाहते हो तो आप यूट्यूब चैनल्स देखो, डिफरेंट अकाउंट्स के लिए मैं हूँ और भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं। ठीक है, डिफरेंट बीएससी के लिए दूसरे चैनल्स हैं, फिर हमारे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के लिए दूसरे चैनल्स हैं, तो आप ऑनलाइन तरीके से भी पढ़ सकती हो। ठीक है, सो ऑनलाइन तरीके से भी पढ़ सकती हो, ऑफलाइन तरीके से भी। अगर आप ऑफलाइन जा रहे हो, कोचिंग में जा रहे हो, तो सबसे पहली चीज़ जैसे मैंने आपको बोला कि बुक्स आप जैसे दूसरों से पूछो, वैसे ही कोचिंग भी बहुत ही ज़्यादा 5-6 लोगों से पूछना, उसके बाद वहाँ का ट्रायल वगैरह लेना, उसके बाद आपको जो है एक अच्छी कोचिंग जो आपको लगे जहाँ पे आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको प्रॉपरली मिल रहा हो, उस पर्टिकुलर कोचिंग में अप्लाई करना। ओके, थर्ड वो है कि आप अपनी सेल्फ स्टडी का टाइम निकालो। ठीक है, चाहे आप जितना यूट्यूब से पढ़ लो, चाहे आप जितना कोचिंग से पढ़ लो, चाहे आप जितना होमवर्क कर लो, चाहे आप जितना स्कूल में पढ़ लो, सेल्फ स्टडी जो होती है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
सेल्फ स्टडी एटलीस्ट आपको दिन में 2 से 3 घंटे सेल्फ स्टडी करनी ही है, ठीक है। क्योंकि सेल्फ स्टडी करने से हम लोग को पता चलता है कि हम लोगों को कहाँ पे डाउट्स आ रहे हैं, कहाँ पे हम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ पे हम लोगों ने इतना करना था लेकिन बहुत कम किया। मतलब बहुत सारे डाउट्स जो होते हैं हमारी स्टडीज़ रिलेटेड, बहुत सारे डाउट्स के आंसर्स हम लोगों को मिल जाते हैं सेल्फ स्टडी करने से, ठीक है। सो सेल्फ स्टडी एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स तो हमें करनी ही करनी है, ठीक है। फोर्थ, टाइम टेबल, पर्टिकुलर शेड्यूल हो। शेड्यूल भी ऐसा बनाना है जो फ्लेक्सिबल हो, ठीक है। सो टाइम टेबल जैसे कि आपको पता है कि हम लोग पर्टिकुलरली पूरा 1 साल जो है सेम टाइम टेबल फॉलो करने वाले नहीं हैं, ठीक है। क्योंकि कभी शादी आ जाती है, कभी कोई फेस्टिवल आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो टाइम टेबल ऐसा बनाओ जो आपका फ्लेक्सिबल हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज अगर आपका मन किया 1 घंटा पढ़ने का तो आपने 1 घंटा पढ़ लिया, कल 5 घंटे पढ़ने का मन किया तो कल 5 घंटे पढ़ लिया। नो, इस तरीके से नहीं। आपको क्या करना है, फंडा लेके चलना है, टारगेट लेके चलना है कि सेल्फ स्टडी मुझे इतने घंटे कर, फिर चाहे दिन में मैं 7 बजे कर लूँ, सुबह के 5 बजे कर लूँ, कितने भी कर, लेकिन सेल्फ स्टडी मुझे इतने घंटे करनी है, मतलब करनी है, ठीक है। अगर आपका फॉर एग्जांपल रात को कोई गेस्ट आ गए, ठीक है, तो आप सुबह को जल्दी उठ के सेल्फ स्टडी का आवर्स कंप्लीट कर सकते हो। तो टाइम टेबल इस तरीके से फ्लेक्सिबल करना है, ठीक है। इसकी वजह से आपका टारगेट भी अचीव हो एज वेल एज आप कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ भी अभी ज़्यादा ना करो, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग 5th चीज़, वो होते हैं सिलेबस। सिलेबस अभी जैसे कि CBSE ने सिलेबस निकाल दिया है, नेक्स्ट वीडियो में आपको सिलेबस का ही डिस्कशन करूंगी। क्लास 12th अकाउंट्स के सिलेबस का डिस्कशन करने वाली हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तो सिलेबस जैसे कि CBSE ने निकाल दिया है, तो सिलेबस आपको सबसे पहले देखना है कि आपको फॉर एग्जांपल CBSE में अकाउंट्स की बात कर रही हूँ, पहला आपका चैप्टर है पार्टनरशिप। इस पार्टनरशिप चैप्टर्स के अंदर भी 3-4 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो सिलेबस में आपको लिखना है कि पार्टनरशिप चैप्टर कितना हम लोगों का हो गया है, कितना बाकी है, रिवीजन हुआ है या अच्छे से हुआ है, टेस्ट वगैरह जो भी है। एक शेड्यूल बनाओ जिसके अंदर आपको पहले सारे चैप्टर्स के नाम लिख देने हैं, ठीक है। हर चीज़ लिख देनी है कि हम लोगों को कितना चैप्टर बाकी है, कितना चैप्टर हो गया है, चैप्टर हो जाने के बाद रिवीजन हुआ या नहीं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप सिस्टमेटिक वे में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा चैप्टर कितना हुआ है, कितना चैप्टर आपका बाकी है और कौन कौन से चैप्टर्स में आपका रिविज़न करना बाकी है। आपका एक क्लियर कट आपके सामने जो है शेड्यूल बना रहेगा, ठीक है, जिसकी वजह से आपको आगे की प्लानिंग करने में भी बहुत ही ज़्यादा ईजी रहेगा, ठीक है। ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। और उसके अलावा भी अगर आपको अकाउंट्स में कोई भी प्रॉब्लम हो, मैंने यहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी है अकाउंट्स की, जो भी चैप्टर्स रिमेनिंग है अभी अपलोड करना, वो भी मैं अभी रेगुलरली अपलोड करूँगी चैप्टर्स कंटिन्यूस बेसिस पे। और जितने भी हमारे पार्टनरशिप के चैप्टर है, एडमिशन चैप्टर है, वो मैंने अपलोड किया हुआ है। रिटायरमेंट एंड डेथ से मैं आज अपलोड करना स्टार्ट कर दूँगी। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में मैंने शेयर चैप्टर जो है अपलोड किए हुए हैं। ऑलमोस्ट 5 to 6 चैप्टर्स मैंने अपलोड किए हुए हैं एंड नेक्स्ट चैप्टर जो मैं अभी रेगुलरली अपलोड करूँगी, ओके। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी चैप्टर की क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो एज वेल एज इंस्टा आई पे मेरे को आप DM भी कर सकते हो, ओके। तो ये सारे स्टेप्स अगर आप फॉलो करोगे अपने क्लास 12th के अंदर, सो आई एम डैम श्योर कि आपके परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा अच्छे आएंगे, जितने आपके एक्सपेक्टेड है उससे भी ज़्यादा अच्छे आएंगे, ठीक है। ये सब आप रेगुलरली बेसिस पे फॉलो करना एज वेल एज। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि हाफ ईयरली के टाइम पे जागते हैं कि हम लोगों को अभी है ना हाफ ईयरली में अच्छे स्कोर करने हैं, वैसे तब करोगे ना बहुत ही ज़्यादा लोड हो जाएगा, एज वेल एज आप अच्छे से प्रिपेयर भी नहीं कर पाओगे, आपके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं बचेगा। अगर अभी से आप सॉल्व करना स्टार्ट करोगे ना, अगर अभी से आप हर चीज़ करोगे, तो आपके हाफ ईयरली तक आते आते तो आराम से पूरा पोर्शन ख़त्म हो जाएगा, आराम से, ठीक है। हाफ ईयरली के बाद सब आपका हाफ ईयरली नवंबर दिसंबर में होते हैं, तो इस नवंबर दिसंबर के बाद आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स होते हैं जैन फेब मार्च, अराउंड मार्च में होते हैं आपके। और दिसंबर का भी आधा महीना लेके चलो इधर, ठीक है। सो दिसंबर के 15 डेज, जैन के 31, फेब के 28 एंड मार्च के 31। सो अराउंड इतने डेज आपके पास बाकी रह जाएंगे आपके हाफ ईयरली के बाद। हाफ ईयरली आपके ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद भी आपके पास इतने डेज़ बाकी रहेंगे रिवीजन करने के लिए, सैम्पल पेपर सॉल्व करने के लिए। इतने टाइम में तो आराम से, क्योंकि मेरा भी हाफ ईयरली तक ऑलमोस्ट पूरा पोर्शन कंप्लीट हो गया था, तो इसके बाद मैंने हर चीज़ के सैम्पल पेपर्स एंड सैम्पल पेपर सॉल्व किए थे, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट के अराउंड मैंने 15 to 20 सैम्पल पेपर सॉल्व किए थे, ठीक है। सो
अगर आप हाफ ईयरली तक अपना पूरा पोर्शन कंप्लीट कर दोगे, आपके हाफ ईयरली में भी अच्छे मार्क्स आएंगे, आपके पास अच्छा खासा टाइम भी बचेगा सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने के लिए, सारा रिवीजन करने के लिए, सैम्पल पेपर्स करने के लिए, हर चीज़ करने के लिए आपके पास टाइम भी रहेगा। हर चीज़ आप अच्छे से एंजॉय भी कर पाओगे, पढ़ाई भी कर पाओगे और मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए बोल रही हूँ आज से ही स्टार्ट कर दो पढ़ाई करना, कोई भी टाइम पास वगैरह मत करो। 12th क्लास है, बहुत ही अच्छे से अगर आप अभी से स्टार्ट कर दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई लोड नहीं होगा। ठीक है, सो हाफ ईयरली तक हम लोगों का टारगेट यही लेके चलना है, बोर्ड्स एग्जाम्स नहीं, हमारे हाफ ईयरली तक हम लोगों को कंप्लीट कर देना हमारा पोर्शन। जैसे हाफ ईयरली के बाद हम लोगों के पास अच्छा खासा टाइम हो सैम्पल पेपर सॉल्व करने के लिए और रिविजन्स करने के लिए और डाउट्स क्लियर करने के लिए। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल रहा हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।